जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जन सेवा सीरीज के तहत इस बार मैं उत्तराखंड की सरकारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों को एक सामने देखने को या सुनने को नहीं मिलती हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि एक सामने इन योजनाओं को आप देखें और उनका समुचित उपयोग भी करें। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। उत्तराखंड की जो सरकारी योजना है उनमें प्रमुख तौर पर अटल आयुष्मान योजना, घसियारी कल्याण योजना, उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सोलर रोजगार योजना, उत्तराखंड 1 रुपया पानी कनेक्शन योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना, सोलर वाटर हीटर सब्सिडी योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, होम स्टे योजना यानी दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना, चारधाम राजमार्ग विकास योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना, उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना समेत कई योजनाएं हैं। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना, इसके तहत स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गोल्डन कार्ड बनवाना होता है, जिसमें आपको एक गोल्डन कार्ड जारी किया जाता है। अटल आयुष्मान योजना कार्ड पर प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री चिकित्सा लाभ मिलता है। घसियारी कल्याण योजना, यह योजना महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जो राज्य की महिलाएं पर्वतीय क्षेत्रों में घास लेने के जाती है, अब उन्हें दूर जंगलों में नहीं जाना पड़े। योजना के तहत लाभार्थियों को पशु आहार व पैक्ड साइलेज प्रदान किए जाते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है uk.gov.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र भरना पड़ता है। वृद्धा पेंशन योजना, इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए प्रति माह कुछ राशि पेंशन के तौर पर उनके खाते में जमा की जाती है, ताकि बुजुर्गों को किसी के सामने अंतिम अपने जो बुजुर्ग समय है उनका बुढ़ापा, उसमें किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। और इसके लिए ऑफलाइन आवेदन अपने ब्लॉक या ग्राम प्रधान के पास जमा किया जा सकता है ये फॉर्म। और इस योजना के तहत आवेदक को 1200 रुपये पेंशन के तौर पर उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाती है। उत्तराखंड 1 रुपया पानी कनेक्शन योजना, इस योजना के तहत पानी का कनेक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले पानी का नया कनेक्शन लगवाने के लिए 2350 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब इस कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता, यानी 1 रुपया देना पड़ता है। गौरा देवी कन्या धन योजना, इस योजना के तहत 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को आगे की पढ़ाई व भविष्य के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता के लिए गौरा देवी कन्या योजना ये शुरू की गई है। और राज्य सरकार इस योजना के तहत बालिकाओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती है। सोलर वाटर हीटर योजना, ये सब्सिडी योजना है और इसके तहत लोगों को घरेलू कार्य के लिए सोलर वाटर हीटर स्थापित करने पर 60% तक की छूट जाती है। सोलर वाटर हीटर का उपयोग व्यवसाय के लिए करने वाले लोगों को सब्सिडी योजना में 30% की छूट दी जाती है। 100 लीटर क्षमता का एक वाटर हीटर स्थापित करने में 15 से 22,000 रुपये खर्च आता है। विधवा पेंशन योजना, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना में प्रत्येक विधवा लाभार्थी को महिला को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना है। और इसमें मासिक पेंशन से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग लाभार्थी विधवा महिला अपने दिनचर्या में होने वाले खर्चों पर कर सकती है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 4 दिन निःशुल्क पोर्टिफाइड मीठा व सुगंधित दूध मिलता है। इस योजना से प्रदेश के 1,70,000 बच्चों को लाभ मिलेगा और साथ ही बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, यह इसका लक्ष्य है। होम स्टे यानी दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना, इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है और तथा सरकार इसमें सब्सिडी देती है। सरकार इसमें पहले 5 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी भी देती है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने और पहाड़ के गांव में हो रहे पलायन को थामने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह होम स्टे योजना शुरू की थी। इसके तहत लोग स्थानीय लोगों या देश विदेश के पर्यटकों के लिए अपने ग्रामीण परिवेश में साफ और किफ़ायती आवास उपलब्ध करा सकते हैं। होम स्टे पर्यटकों के रुकने के लिए उस सुविधा का नाम है जहां पर पर्यटक किसी होटल या लॉज में न रुककर किसी ऐसे लोकल
के घर पर रुक सकते हैं, जो पूरी वहाँ होम स्टे की सुविधा देता है। चार धाम राजमार्ग विकास योजना। उत्तराखंड के राजमार्गों की मौजूदा हालत बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है। यह योजना वैसे केंद्र सरकार की है। इसमें सभी चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत, उन्हें उन्नत एवं उनका विकास किया जा रहा है और इसमें स्थानीय लोगों को भी काम मिलता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को समय समय पर राज्य सरकार निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराती है। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। उत्तराखंड राज्य में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि है तथा भूमि पर जो कृषि वो जो कार्य करते हैं वह अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त न कर रहे हों, उनको 1200 रुपये प्रति माह की दर से किसान पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इसमें पात्रता की आयु कोई सीमा नहीं है। जननी सुरक्षा योजना। इसके तहत ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें 5000 रुपये और मिलते हैं। पर प्रसव के बाद 5 साल तक जच्चा बच्चा के टीकाकरण को लेकर भी उन्हें संदेश मिलते रहते हैं। लखपति दीदी योजना। उत्तराखंड सरकार ने 4 नवंबर 2022 को यह योजना शुरू की थी और इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और राज्य की 3 लाख से अधिक एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आजीविका के माध्यम से लखपति बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। वैसे आपको याद होगा कि इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस योजना का करने का एक ऐलान किया था। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस योजना के तरफ उन बच्चों के लिए ये है जिनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई थी। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को 3000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भरण पोषण भत्ता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। कुछ योजनाएं रोजगार को लेकर भी स्वरोजगार। इसमें है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसके तहत ऐसे उद्यमी युवाओं, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड में राज्य में वापस आए थे, उन कुशल एवं अकुशल दस्तकारों व हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के लिए व्यवसाय लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और इसमें उनको बैंकों के माध्यम से ऋण देने की सुविधा उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसके तहत यदि आपके पास 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक की पूंजी है और आप इसको लगा सकते हैं तो इसके तहत आप सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इससे मुनाफा भी मिलता है। इसमें जो पैदा बिजली होती है उसे आप राज्य सरकार को बेच सकते हैं। चूँकि उत्तराखंड में जो खेती की जो ज़मीन थी आज उसका सदुपयोग ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि वहाँ पे सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसमें सरकारी तौर पर काफ़ी मदद मिलती है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत सरकार गैर वाहन लोन के लिए कई तरह के प्रायोजन हेतु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33% या अधिकतम 15 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। मैदानी क्षेत्रों के लिए वाहन ऋण के तहत 25% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने के लिए ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना को 1 जून 2002 से शुरू किया गया था। तो यह ऐसी प्रदेश सरकार की विभिन्न जो योजनाएं चल रही हैं इससे आप लाभ उठा सकते हैं। यह बात मैं 2023 में कर रहा हूं, क्योंकि समय समय पर ये योजनाएं बदलती भी रहती हैं या इनका स्वरूप भी बदलता रहता है, या ये भी होता है कि नई सरकार आने पर कई योजनाएं बंद हो जाती हैं या नए तरीके से या नए नाम के साथ तो सामने आती हैं। इस तरह की जानकारी आपके सामने लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। नए मुद्दे के साथ सीख आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत।